बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज नंबर 6.4 जनरल मैथ 10th क्लास की मैं पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका था। आज छठे क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। इसके लिए भी जो पिछले सवालों में जैसा कि हम देख चुके हैं 3 कॉलम ए बी और सी दिए हुए हैं, इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हमने छठे क्वेश्चन से आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हें भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम छठे क्वेश्चन पे आते हैं जी। छठा क्वेश्चन है बी सी इक्वल का ट्रांसपोज बराबर है सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, क्या है जी बी सी इक्वल का ट्रांसपोज। अब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या है जी बी सी है, तो हम बी सी सबसे पहले मालूम करेंगे। हमने बी सी लिखा, फिर बराबर की अलामत डाली, पहले बी है तो बी का कॉलम लिखा, फिर सी है तो सी का कॉलम लिख लिया। अब इन्हें हम क्या करेंगे जी मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब देंगे। तो जब ज़रब देंगे तो पहली कतार पहले कॉलम से ज़रब खाएगी, दो मनफी के एक से ज़रब खाएगा तो मनफी का दो आ जाएगा, क्योंकि जमा मनफी मनफी होता है। फिर एक को चार से ज़रब देंगे तो ये जमा का चार आ जाएगा, तो ये मनफी दो जमा चार हो गया। फिर पहली कतार को हम दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे, दो दो से ज़रब खाएगा तो चार आ जाएगा, जबकि एक दो से ज़रब खाएगा तो दो आ जाएगा। फिर दूसरी कतार को हम पहले कॉलम से ज़रब देंगे तो मनफी का दो और मनफी का एक ज़रब खाएगा तो मनफी मनफी क्या हो जाता है जी जमा हो जाता है। जब ज़रब खाता है तो दो एक से ज़रब खाएगा तो दो आ जाएगा, जबकि चार चार से ज़रब खाएगा तो ये जमा का 16 आ जाएगा, तो ये जमा दो जमा 16 आ गया। अब हम दूसरी कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे तो मनफी का दो जमा के दो से ज़रब खाएगा तो मनफी जमा मनफी हो जाएगा, दो दो से ज़रब खाएगा तो चार आ जाएगा, फिर ये चार दो से ज़रब खाएगा तो जमा का आठ आ जाएगा, तो मनफी चार जमा आठ आ गया। फिर इन्हें हम हल करेंगे, बराबर की अलामत डाली, जमा के चार में से मनफी के दो जाएंगे तो दो आ जाएगा, चार जमा दो छः हो जाएगा जी। इसी तरह 16 जमा दो 18 हो जाएगा, जबकि आठ में से चार निकलेंगे तो ये चार आ जाएगा। अब ये हमारे पास किसका कॉलम आ गया जी बी सी का। इसका हम क्या मालूम करेंगे, ट्रांसपोज मालूम करेंगे। तो हमने लिख लिया बी सी इक्वल का ट्रांसपोज बराबर है। अब ट्रांसपोज में क्या होता है जी, जो कतारें होती हैं उन्हें कॉलमों में तब्दील कर दिया जाता है, या जो कॉलम होते हैं उन्हें कतारों में तब्दील कर दिया जाता है। तो यहाँ पर कतार क्या है जी दो छः, ये हमने कॉलम बना दिया। इसी तरह दूसरी कतार क्या है जी 18 और चार, ये भी हमने कॉलम बना दिया, तो ये बी सी का ट्रांसपोज आ गया। यहाँ तक लेफ्ट हैंड साइड हल हो गई। अब हम राइट हैंड साइड हल करेंगे, तो राइट हैंड साइड बराबर है सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। अब सवाल में हमारे पास कॉलम बी और कॉलम सी तो मौजूद है, लेकिन ना तो बी का ट्रांसपोज है और ना सी का ट्रांसपोज है, तो हम बी और सी का ट्रांसपोज मालूम कर लेंगे। सबसे पहले हमने सी का ट्रांसपोज लिख लिया, फिर बराबर की अलामत डाली। अब सी का कॉलम यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा होगा, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, वैसे क्वेश्चन में पिछले पेज पे था। तो इसमें कतार क्या है जी मनफी एक और दो, तो ये कॉलम हमने बना दिया मनफी एक और दो। और कॉलम क्या है चार और दो, तो ये भी हमने और दूसरी कतार क्या है जी चार और दो, ये भी हमने कॉलम बना दिया जी चार और दो आ गया। इसी तरह हम बी का ट्रांसपोज मालूम करेंगे, तो हमने लिख दिया जी बी ट्रांसपोज बराबर है। अब ये बी का कॉलम था तो दो एक कतार थी, ये कॉलम हमने लिख दिया दो एक, फिर मनफी दो और चार कतार थी, ये भी हमने कॉलम लिख लिया, तो ये बी का ट्रांसपोज आ गया। अब हमने मालूम क्या करना था, सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, तो हमने लिख दिया सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, फिर बराबर की अलामत डाली। पहले सी का ट्रांसपोज है तो हमने सी के ट्रांसपोज का कॉलम लिख लिया, फिर बी का ट्रांसपोज है तो हमने बी के ट्रांसपोज का कॉलम लिख लिया, कॉलम लिख लिया। अब इन्हें हम हल करेंगे। अच्छा, पहली कतार को पहले कॉलम से ज़रब देंगे तो मनफी का एक दो से ज़रब खाएगा तो मनफी का दो आ जाएगा, जमा मनफी मनफी होता है। फिर चार एक से ज़रब खाएगा तो जमा का चार आ जाएगा। फिर आप इस पहली कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे, मनफी का एक मनफी के दो से ज़रब खाएगा तो मनफी मनफी जमा होता है, दो एक से ज़रब खाएगा तो दो आ जाएगा। फिर चार को चार से ज़रब देंगे तो जमा का 16 आ जाएगा, तो ये जो दो जमा 16 आ जाएगा। अब दूसरी कतार को पहले कॉलम से ज़रब देंगे तो दो को दो से ज़रब देंगे तो चार आ जाएगा। फिर दो को मनफी के दो से ज़रब देंगे तो फिर दो को एक से ज़रब देंगे तो ये दो आ जाएगा जमा का, तो ये चार जमा दो हो गया। अब पहले दूसरी कतार को हमने पहले कॉलम से ज़रब दे ली, अब दूसरी कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे तो दो को मनफी के दो से ज़रब देंगे तो मनफी का चार आ जाएगा, क्योंकि जमा मनफी मनफी होता है। फिर दो को चार से ज़रब देंगे तो ये आठ आ जाएगा जमा का, तो ये मनफी चार जमा आठ आ गया। फिर बराबर की अलामत डालेंगे और इन्हें हम हल करेंगे। चार में से दो जाएंगे तो दो आ जाएंगे, 16 और दो 18 हो जाएगा, चार और दो छः, जबकि आठ में से मनफी के चार निकलेंगे तो चार आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड का जवाब हमारे पास दो अठारह छः और चार आया था, ये भी जवाब हमारे पास राइट हैंड साइड का दो अठारह छः और चार आया, तो हम चार आ रहा है। तो अब हम लिख देंगे जी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 6 हल हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है बी आई। हमने प्रूव क्या करना है जी, बी आई किसके बराबर है, बी के बराबर है जी। बी आई किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो अब यहाँ पर बी कॉलम हमें सवाल में दिया हुआ है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। आई का कॉलम नहीं दिया हुआ, आई क्या है जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, इसे वहदानी कॉलम भी कहते हैं। 2 बाई 2 का वहदानी कॉलम क्या होता है जी, एक ज़ीरो ज़ीरो और एक, ठीक है, ये वहदानी कॉलम या आइडेंटिटी मैट्रिक्स या आई है। तो अब हम क्या लिखेंगे जी, बी आई लिखेंगे, फिर बराबर की अलामत डाली, पहले बी है तो बी का कॉलम जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में लिखते आए हैं जी, क्या है जी दो एक मनफी दो और चार, हमने लिख लिया। फिर आई है तो आई की जगह हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लिया। अब इन्हें हम ज़रब देंगे, तो पहली कतार को पहले कॉलम से ज़रब देंगे, दो एक से ज़रब खाएगा तो दो आ जाएगा, एक सिफर से ज़रब खाएगा तो जमा सिफर हो गया, दो जमा सिफर आ गया। फिर पहली कतार को हम दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे, तो दो सिफर से ज़रब खाएगा तो सिफर आ गया, एक एक से ज़रब खाएगा तो एक आ गया, या सिफर जमा
1 हो गया। अब दूसरी कतार को पहले कॉलम से हम ज़रब देंगे, मनफी का 2 1 से ज़रब खाएगा तो मनफी का 2 आ जाएगा, 4 सिफर से ज़रब खाएगा तो ये सिफर आ गया। अब दूसरी कतार को हम दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे, तो मनफी के 2 को सिफर से ज़रब देंगे तो क्या आएगा जी, सिफर आएगा। जबकि 4 को 1 से ज़रब देंगे तो 4 आ जाएगा। अब इन्हें हम हल करेंगे, बराबर की हमने अलामत डाली, 2 सिफर में जमा होगा तो 2 आ जाएगा, 1 सिफर में जमा होगा तो 1, मनफी के 2 जमा सिफर होगा तो मनफी का 2 आ जाएगा, जबकि 4 जमा सिफर ये भी 4 आ जाएगा। तो ये बी कालब के ही बराबर आ गया, तो हमने लिख दिया बराबर है बी के। वहदानी कालब या ज़रबी ज़ाती कालब ऐसा कालब होता है अगर इसे किसी भी दूसरे कालब से ज़रब दी जाए तो जवाब वही कालब आ जाता है। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 7 हल हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या प्रूव करना है जी, कि बी सी ये बराबर नहीं है सी बी के। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, बी सी। पहले बी है तो बी का कालब लिख लिया, फिर सी है तो सी का कालब लिख लिया। अब इन्हें हम हल करेंगे, बराबर की हमने अलामत डाली। पहली कतार पहले कॉलम से ज़रब खाएगी तो 2 मनफी के 1 से ज़रब खाएगा तो मनफी का 2 आ गया। फिर 1 4 से ज़रब खाएगा तो जमा का 4 आ गया, तो ये मनफी 2 जमा 4 हो गया। फिर पहली कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे तो 2 2 से ज़रब खाएगा तो 4 आ जाएगा, 1 2 से ज़रब खाएगा तो जमा का 2 आ जाएगा, तो ये 4 जमा 2 हो गया। अब दूसरी कतार को पहले कॉलम से हम ज़रब देंगे तो मनफी का 2 मनफी का 1 ज़रब खाएगा, मनफी मनफी क्या हो जाएगा जी, जमा 2 1 2 आ जाएगा, जमा 4 को 4 से ज़रब देंगे तो 16 आ जाएगा। फिर मनफी का 2 इस 2 से, अब ये दूसरी कतार को हम दूसरे कॉलम से ज़रब देने लगे हैं तो मनफी का 2 2 से ज़रब खाएगा तो मनफी का 4 आ जाएगा, जबकि 4 2 से ज़रब खाएगा तो 8 आ जाएगा। तो ये मनफी 4 जमा 8 आ गया। इन्हें हम हल करेंगे, बराबर की हमने अलामत डाली। 4 में से 2 जाएंगे तो 2 आ जाएगा, 4 और 2 कितने हो जाएंगे जी, 6 हो जाएंगे। जबकि 16 और 2 18, जबकि 8 में से 4 निकलेंगे तो ये 4 आ जाएगा। ये जवाब आ गया बी सी का। अब हम राइट हैंड साइड मालूम करेंगे, वो क्या है जी, सी बी। तो हम सी बी राइट हैंड साइड किसके बराबर हम लिख लेंगे जी, यहाँ पर मिस हुआ है सी बी। फिर बराबर की हमने लामत डाली, फिर सी पहले है तो सी का कॉलम लिखा, फिर बी है तो बी का कॉलम लिख दिया। अब इन्हें हम हल करेंगे। पहली कतार पहले कॉलम से ज़रब खाएगी तो मनफी का 1 जमा के 2 से ज़रब खाएगा तो मनफी जमा मनफी होगा, 2 1 2 आ जाएगा। फिर 2 जमा का मनफी के 2 से ज़रब खाएगा तो ये भी जमा मनफी मनफी होगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, लेकिन साथ अलामत मनफी की आएगी। अब पहली कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे तो मनफी का 1 जमा के 1 से ज़रब खाएगा तो मनफी का 1 आएगा, जबकि 2 4 से ज़रब खाएगा तो जमा का 8 आ जाएगा, ये हमने लिख दिया। फिर दूसरी कतार को पहले कॉलम से ज़रब देंगे तो 4 2 से ज़रब खाएगा तो 8 आ जाएगा, जबकि जमा का 2 मनफी के 2 से ज़रब खाएगा तो ये जमा मनफी मनफी होगा, मनफी का 4 आ जाएगा। फिर इसी दूसरी कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे, 4 1 से ज़रब खाएगा तो 4 आ गया, जबकि 2 4 से ज़रब खाएगा तो जमा का 8 आ जाएगा। इन्हें अब हम हल करेंगे, तो बराबर की हमने अलामत डाली। मनफी का 2 और मनफी का 4 कितने होंगे, मनफी का 6 हो जाएगा, 8 में से 1 जाएगा तो ये 7 आ जाएगा, जबकि 8 में से 4 जाएगा तो ये 4 आ जाएगा, 8 में 4 जमा होंगे तो ये 12 आ जाएगा। यहाँ पर देखें, जो बी सी था उसका जवाब आ रहा था 2 6 18 और 4, जबकि सी बी का जवाब आ रहा है मनफी 6 7 4 और 12, तो ये बराबर नहीं है, तो हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पर हमें देखें, दो कालब दिए हुए हैं, पहला कालब है 2 और 5, दूसरे कालब में 1 मनफी 1 2 और 3 आ रहा है, तो ये आपस में ज़रब खा रहे हैं। अब पहले कालब की सिर्फ एक ही कतार है तो हम ज़रब देंगे इसे, पहले पहले कालम से दूसरे कालब के और फिर दूसरे कालम से। तो यहाँ पर देखें, 2 1 से ज़रब खाएगा तो 2 आ जाएगा, 5 2 से ज़रब खाएगा तो ये 10 आ जाएगा जमा का, तो हमने लिख दिया 2 जमा 10। अब पहली कतार को हमने पहले कालम से ज़रब दे ली। अब इसी कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे तो 2 मनफी के 1 से ज़रब खाएगा तो मनफी का 2 आ जाएगा, जबकि 5 13 3 से ज़रब खाएगा तो ये 15 हो जाएगा, तो ये मनफी 2 जमा 15 आ गया। फिर बराबर की हमने अलामत डाली, 10 और 2 कितने हो जाएंगे जी, 12 हो जाएंगे, 15 में से 2 जाएंगे तो ये 13 बचेगा। यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पर भी दो कालब दिए हुए हैं, हमने हल करना है, तो ये हमने कालब लिख लिए, फिर बराबर की अलामत डाली। अब पहली कतार पे जो एक ही कॉलम है उसे ज़रब खाएगी तो 3 मनफी के 1 से ज़रब खाएगा, जमा का 3 है मनफी का 1 है, जमा मनफी मनफी आ जाएगा, 3 1 से ज़रब खाएगा तो 3 आ जाएगा। फिर 4 2 से ज़रब खाएगा तो 4 2 से ज़रब खाएगा तो ये कितना हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा। फिर इसकी जो दूसरी कतार है उसे इस जो एक ही कॉलम है इससे ज़रब हम देंगे, मनफी का 1 है, यहाँ पर भी मनफी का 1 है, तो मनफी मनफी ज़रब खाएंगे तो जमा हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 को 1 से ज़रब देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब मनफी का 2 है, ये जमा का 2 है, जमा मनफी मनफी आ जाएगा, 2 को 2 से ज़रब देंगे तो 4 आ जाएगा। अब 8 में से 3 गए तो 5 आ गया, जबकि मनफी के 4 में से 1 गया तो मनफी का 3 आ गया।
फिर क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पर भी देखें दो कालब दिए हुए हैं, दोनों का मर्तबा 2/2 है, आर्डर जो दिया हुआ है। तो इन्हें हम अब हल करेंगे। पहली कतार पहले कॉलम से ज़रब खाएगी तो 2 1 से ज़रब खाए, यहाँ पर हमने लिख लिए। अब इन्हें हम हल करेंगे तो बराबर की अलामत डालिए हम। 2 1 से ज़रब खाएगा तो 2 आ जाएगा, मनफी का 3 0 से ज़रब खाएगा तो 0 आ जाएगा। फिर इस पहली कतार को हम दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे तो 2 मनफी के 1 से ज़रब खाएगा तो मनफी का 2 आ जाएगा। ठीक है जी। फिर मनफी का 3 मनफी के 2 से ज़रब खाएगा तो मनफी मनफी क्या होगा, जमा होगा। 3 2 से ज़रब खाएगा तो 6 आ जाएगा। फिर अब हम क्या करेंगे जी, दूसरी कतार को पहले कॉलम से ज़रब देंगे तो 1 1 से ज़रब खाएगा तो 1 आ जाएगा। 2 0 से ज़रब खाएगा तो 0 आ जाएगा, तो 1 जमा 0 हो गया। फिर इस दूसरी कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे, 1 मनफी के 1 से ज़रब खाएगा तो मनफी का 1 आ जाएगा। जबकि जमा का 2 मनफी के 2 से ज़रब खाएगा तो जमा मनफी मनफी होता है, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, लेकिन मनफी का। अब इन्हें हम बराबर के हमने अलामत डाली, इन्हें हल करेंगे तो 2 में से 0 जाएगा तो 2 आ जाएगा। 6 में से 2 जाएगा तो ये 4 आ जाएगा। 1 में 0 जमा होगा तो 1 आएगा। मनफी का 1 और मनफी का 4 किसके बराबर आ जाएगा जी, मनफी के 5 के। फिर आगे 12वां सवाल है, इसमें भी दो कालब दिए हुए हैं, इन्हें और आपस में ज़रब खा रहे हैं, तो इन्हें हम हल करेंगे। हमने कालब लिख लिए, फिर बराबर की अलामत डाली। पहली कतार पहले कॉलम से ज़रब खाएगी, मनफी का 3 और मनफी का 1 ज़रब खाएगा। अब दोनों रकमें मनफी की हैं तो मनफी मनफी क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। 3 1 से ज़रब खाएगा तो 3 आ जाएगा। ये जमा का 2 है और ये मनफी का 1 है, तो जमा मनफी मनफी आ जाएगा। 2 1 से ज़रब खाएगा तो 2 आ जाएगा, तो ये 3 मनफी 2 हो गया। अब इसी पहली कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे, मनफी का 3 जमा के 5 से ज़रब खाएगा तो मनफी 5 3 15 हो जाएगा। जबकि 2 3 से ज़रब खाएगा तो ये मनफी का 15 जमा 6 आ जाएगा। अब दूसरी कतार को पहले कॉलम से ज़रब देंगे, 4 मनफी के 1 से ज़रब खाएगा तो मनफी का 4 आ जाएगा। मनफी का 1 और मनफी का 1 ज़रब खाएंगे तो मनफी मनफी जमा होता है, 1 को 1 से ज़रब देंगे तो 1 आ जाएगा। अब दूसरी कतार को हम दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे, 4 को 5 से ज़रब देंगे तो 20 आ जाएगा। जबकि मनफी का 1 जमा के 3 ज़रब खाएंगे तो मनफी जमा मनफी होता है, 3 1 3 आ जाएगा। इन्हें अब हम हल करेंगे, बराबर की हमने अलामत डाली। 3 में से 2 जाएंगे तो 1 आ जाएगा। मनफी के 15 में से जमा के 6 जाएंगे तो मनफी का 9 आ जाएगा। मनफी के 4 में से जमा के 1 जाएगा तो मनफी का 3 आ जाएगा। जबकि 20 में से 3 जाएंगे तो ये 17 आ जाएगा।